जैसे ही इमरान खान का टकराव शुरू हुआ कमर जावेद बाजवा यानी कि आर्मी चीफ से, ये बात क्लियर हो गई थी कि इमरान खान के दिन अब बचे कुछ है, बहुत कम बचे हैं। हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, लेकिन जाना तो तय, ये तो पक्का है। हाल में एक खबर ये भी आई कि इमरान खान की कैबिनेट के करीब 6 मिनिस्टर्स जाके नवाज शरीफ से लंदन में मीटिंग करके आए हैं, और कुछ एमएनएज यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी मीटिंग करके आए हैं। तो गद्दी नीचे से खिसकती दिख रही है, और धीरे धीरे करके, इनफैक्ट कमर जावेद बाजवा यानी कि आर्मी चीफ ने भी ये बहुत स्ट्रेटेजिकली और बहुत समझदारी से गेम खेला कि धीरे धीरे करके उनकी उनकी नींव को कमज़ोर कर रहे हैं ताकि उनके अपने आदमी उनके खिलाफ हो जाए। इसमें कुछ मिनिस्टर्स जो कि नवाज शरीफ से मीटिंग की जिन्होंने, वो अलग चीज़, और इनके जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं वो जो दूसरी अलग पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अलग चीज़। इसके साथ इनके डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कि इमरान खान की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो आज पीटीआई की एक मीटिंग में ही इमरान खान से भिड़ गए। उन्होंने इमरान खान को बोला कि हमारे उनके अपने इलाके में गैस पर पाबंदी है, एनडब्ल्यूएफ यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, और गैस और बिजली हम ही पैदा करते हैं और हम ही पिस रहे हैं। तो इस पर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही चला तो हम आपको आगे वोट नहीं दे पाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए बोला, अपनी ही पार्टी के लिए बोला कि अब खैबर पख्तूनख्वा शायद वोट न दे पाए। ऐसे पे प्राइम मिनिस्टर आपको हमने बनवाया है, ये बात ये बात उन्होंने बोला, खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर। कि तो पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो रोमानिया और स्पेन को विजिट कर रहे हैं आजकल, और मेरा ख्याल है स्पेन से वापस आने वाले हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और मैंने इसको बड़ा डेलिब्रेटली उनकी प्रेस रिलीजेस को सर्च किया, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने वो सुनी रोमानिया में और स्पेन में, और मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कोई शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा व्हेन इट कम्स टू engaging और इन दिस ट्रिप ऑफ शाह महमूद कुरैशी टू यूरोप। अब अगर आप देखें कि जो कुरैशी साहब की जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर जोस मैनुअल एल्बारेज जो हैं, उनके साथ मीटिंग हुई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ मीटिंग हुई। इसके साथ-साथ अगर आपको याद है, और अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो प्रेज़िडेंट ऑफ कांग्रेस हैं और डेपुटीज़ हैं स्पेन की, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में स्पेन में जो हुई उसमें उन्होंने उन्होंने कहा जी कि हम बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। और स्पेन क्योंकि चौथी बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन के अंदर, और और पाकिस्तान जो है 8वां बड़ा सोर्स है इंपोर्ट्स का यूरोप में, स्पेन के अंदर। और तकरीबन $750 मिलियन से ज़्यादा की जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, वो स्पेन में होती हैं, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें प्राइमरीली रॉ कॉटन और ये। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा है कि जो मुझे चीज़ नज़र आई है कि शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान पे बात की है, शाह महमूद कुरैशी ने फैटफ के ऊपर बात की है, शाह महमूद कुरैशी ने जीएसपी प्लस स्टेटस की बात की है, लेकिन कश्मीर और इंडिया का ज़िक्र नहीं किया। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ये समझता है कि अगर हम हो जहाँ जाते हैं तो जो होस्ट ममालिक हैं उनके अंदर एपेटाइट नहीं है, दे डोंट वांट टू लिसन पाकिस्तान ऑन कश्मीर एंड इंडिया, और देयर इज़ अ शिफ्ट बिकॉज़ पाकिस्तान ने एक चीज़ कही थी कि हम जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन नहीं, हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब ये जो जियो इकोनॉमिक्स है दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, और मैं इसको पर्सनली बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ। आपको पता है कि मैं आई एम वेरी मच उन नाकदीन में से हूँ, क्रिटिक्स में से हूँ गवर्नमेंट का, और होना भी चाहिए गवर्नमेंट का क्रिटिक्स। हम कोई हुकूमत की पीआर कंपनीज़ तो नहीं है यहाँ पे, या पीआर के लोग तो नहीं हैं। आवर जॉब इज़ टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनहांस द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की, आप जिस मुल्क से भी हों, आपका काम है अपने मुल्क की बात करें। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको हाइलाइट करें। अब आप ये देखें, जो शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर और इंडिया की बात नहीं की, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है जी।
अब क्योंकि आईएमएफ जो है वो हमें तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहा है हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही इतनी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी जो हैं, ये इस बात को बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो है वो होम मिनिस्टर, ये सबसे करीबी आदमी बनाए जाते हैं, फाइनेंस इनफैक्ट। तो अगर सबसे करीबी आदमी बगावत कर रहे हैं तो कितनी पकड़ रह गई है इमरान खान की अपनी ही पार्टी में। अपनी ही पार्टी में डिफेंस मिनिस्टर बगावत पे हैं, कुछ मिनिस्टर्स जा कर के वहाँ मीटिंग करके आ रहे हैं, कुछ मिनिस्टर्स सरेआम बोलते फिर रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं। एक मिनिस्टर और थे जिन्होंने उधर नेशनल असेंबली में डिस्कशन हो रहा था कुछ एमपीज के बीच में, जो कि किसी को पता नहीं था। नेशनल असेंबली में बोला कि मैंने अपने बच्चों को बोल दिया कि आप किसी और कंट्री सेटल हो जाएं, ये कंट्री अब रहने लायक नहीं रह गया। ये जो कहानी है बड़ी ही डेंजरस है, एक्सप्लोजिव हो गई है। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी कल ही जो एक कनाडा का वो आया था, कनाडा की जो आई थी एडवाइजरी, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने आज कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कुछ कुछ उन्हें मुबारकबाद दी और इंडिया का रोना भी रोया कि इंडिया में कुछ ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि वायलेंस को पसंद करती है, दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें जो वो बोलते हैं वो बोले। लेकिन इस बात पर कोई तवज्जो तो उन्होंने दी नहीं वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर ने। खैर, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात भी एक्सेप्ट नहीं की होगी कि हम एडवाइजरी वापस करें, लेकिन बात ज़रूर की। एक तरफ इंटरनेशनल फ्रंट पे फेल होता पाकिस्तान, एक तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल होता पाकिस्तान, एक तरफ ऐसा डोमेस्टिक फ्रंट पे फेल होता पाकिस्तान, मिनिस्टर्स बगावत कर रहे हैं। ये पूरे एक फेलियर का पिटारा जो बन गया है पाकिस्तान, उस सिचुएशन में कुछ कर भी क्या सकते हैं? मतलब अपना एक हुक्मरान चेंज करने के सिवा और तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऑप्शन है। लेकिन इस कांटों भरे तख्त को कोई लेना भी तो नहीं चाहता। जो भी आएगा वो इस चक्कर में आएगा कि मैं अपना 1 साल 2 साल 5 साल मैं अपना कमाऊं और फिर कहीं अमेरिका चले जाऊं या यूरोप चले जाऊं या कनाडा चला जाऊं, वहां जाके सेटल हो जाऊं, कमाने के लिए, निचोड़ने के लिए पैसा, उसमें से कुएं में से तेल निकालने के लिए। लेकिन कोई और मुझे नहीं लगता कि कोई देश सेवा के की मूड में हो तो आता हो। इनफैक्ट पोजीशन ऐसी रह भी नहीं गई है। आज ही एक और रिपोर्ट आई, इनफैक्ट कल आई, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो लिस्ट है वर्स्ट पासपोर्ट्स में चौथे नंबर पे। नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट भी उससे बेटर पोजीशन में है। तो कोई पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रह गई, कोई डॉलर की वैल्यू नहीं रह गई, मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं रह गई, इंटरनेशनल लेवल पे फेल हो गए। क्या